नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल ओड। आइए देखें कोटा में एक दिवसीय जो समाज जागृति का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें माताओं, बहनों, बच्चों ने सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य संपन्न हुआ कोटा की धरती पर। आइए देखें एक नज़र में पूरा कार्यक्रम। धन्यवाद मित्रों, आज कोटा में आने का मौका मिला है और आज कोटा में जो है महिला जन जागृति कार्यक्रम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज जो है यहाँ की कामगार महिलाएं हैं जो कि घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है, उन महिलाओं को जो है आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उनको श्रमिका जो दर्जा प्राप्त नहीं है, वो लगातार 11 सालों से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके बारे में भी उनको एक प्रकाश डाला जाएगा, ध्यान आकर्षित किया जाएगा कि इन महिलाओं की लड़ाई कितनी लंबे समय से लड़ी जा रही है और जो केंद्र सरकार में जो कानून पारित होने जा रहे हैं उसमें महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दी गई है, उसके बारे में भी बात की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं को खेल, मनोरंजन, साहित्यिक, सामाजिक, वैचारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। आज कोटा में आने का मौका मिला है और ये 7 वंडर है, आप सामने देख रहे हैं, पूरा वो दिखाई दे रहे हैं जो 7 अजूबे हैं हमारे जो इस कोटा में स्थित है, वो जो है दिखाई दे रहे हैं आपको। अलग अलग शहरों में जाते हैं, अलग अलग जगह जागृति करने का प्रयास करते हैं। किसी न किसी को तो समाज सेवा करनी पड़ेगी। जो है यहीं हमने क्षत्रिय ओड समाज का जो झालावाड़ रोड पर जो हनुमान जी मंदिर के पास में जो पूरा गांव है, ओडो का गांव में, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हमारे ओड समाज के जो लोग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको भी जागरूक करेंगे और उनको महिला दिवस के बारे के महत्व के बारे में बताएंगे और समाज में जो कुरीतियाँ फैली है, रूढ़िवादी परंपरा है, उनका खात्मा कैसे करें, उसके ऊपर भी उनको जानकारी देकर जागरूक करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपको ले चलेंगे ओडो के उस गाँव के अंदर जहाँ पर ओड समाज के लोग रहते हैं कोटा में। तो आप देखें किस प्रकार से रहते हैं और उनकी समाज के प्रति क्या समर्पण है, भाव है। तो ये है जगपुरा है और जगपुरा में मेरे बच्चे दोस्त आ रहे हैं, वो सारे दोस्त देखो पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ, तो सारे बच्चे मेरे दोस्त आ गए हैं। हम सबको घर घर बुलाने जा रहे हैं। कोई है क्या माता बहना अंदर? चलो आ जाओ, उधर महिला दिवस मना रहे हैं, उधर आ जाओ। भारत माता की जय। क्षत्रिय ओड समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला दिवस। भारत माता की हम सब जय जवान। जगपुरा में हम लोग घूम रहे हैं और मेरे मामा जी आदरणीय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ बद्री लाल जी है और चिड़ाई कारीगर का काम करते हैं। और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में देखो आज हमारे साथ में घूम रहे हैं। मामा जी का, बद्री लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे मेरे दोस्त सब सारे रवि, क्या नाम है? रवि। और पीछे कौन है? हाथ नाम बताओ, अपना नाम बताओ रे। अंजलि। और महिला दिवस है, उधर आओ, है ना, महिला दिवस मना रहे हैं, उधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो महिला दिवस की तैयारी करें। जगपुरा में आए हैं, यहाँ पे सर्व समाज के लोग रहते हैं, ओड समाज के भी रहते हैं और ये सब मेरे नन्हे मुन्ने सब ओड समाज के बच्चे और कुछ दूसरे भी आ रहे हैं। ये आ गया एक और दोस्त, चल आजा। जय जवान, जय किसान। भारत माता की 1 2 3 4। बाबा जी की जय। बच्चों महिला दिवस मना रहे हैं, उधर आ जाओ। थोड़ा उधर आओ ना, महिला दिवस मना रहे हैं ना, थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा कारवा जुड़ता जा रहा है। 3 4 सारा की रोज ट्यूशन करना है, ठीक है? हमारी मैडम आएगी पढ़ाने के लिए, अच्छा है ना? आप आ जाओ, है ना माता जी? पोस्टर फोटो जब बता रहो। बंद करो। महिला दिवस मना रहे, वहाँ पे आओ। बीड़ी पीना बड़ा बाबू स्कूल। मैडम आ रही, आ जाओ वहाँ पे।
सब बच्चों को आने दो, बच्चे आ जाओ ना बेटा, आ जाओ पढ़ो पढ़ाओ पढ़ने दो। महिला दिवस मना रहे आओ चलेंगे महिला दिवस फुल दिख रही हो तू, टेंशन मतलब सही। ले रहा पढ़ने दो। बच्चे कभी झूठ बोलते क्या? नहीं बोलते। बच्चे किसी के साथ बुरा करते क्या? करते बच्चे लोड है, क्या नाम है? हाँ, मैं उदयपुर से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? हाँ, तो आज महिला दिवस है। क्या है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज महिलाओं को महिला होगा। पूरे देश में महिलाओं को दिवस आज मनाया जाता है और आज के दिन महिलाओं को उनके अधिकार बताए जाते हैं। बच्चों के अधिकार होते नहीं होते? बच्चों का दिन आता क्या है? आता है। आज हम सब मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो बच्चे अच्छा बोलेंगे, जो बच्चे मजा बैठ दादी। तो मैं अगली बार आऊंगा, इनाम समझा दूंगा, नाम लिख के ले जाऊंगा, है ना? जो अच्छा बोलेंगे उसको इनाम देंगे और उसको इनाम देने के साथ साथ पूरे कोटा में घुमाएंगे। पूरा कोटा है ना, पूरे कोटा में आपको यात्रा कराएंगे, है ना? जो अच्छा फर्स्ट आएगा उसको, ठीक है ना? सभी बस्ती से अलग अलग बहुत सारी इधर बस्ती है, बड़ला बस्ती है, आंगरी बस्ती है, पता नहीं कोई कोयला बस्ती है, काला बस्ती है, भूरा बस्ती है, बहुत सारी बस्ती है ना, बहुत सारे बस्ती है। तो जो अच्छे आएंगे उन सबको क्या घुमाएंगे? पूरा नगर घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे? और फिर छुट्टियों में फिर उदयपुर घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे? उदयपुर देखा है? कितना बड़ा शहर है, पूरे महाराणा प्रताप की सिटी है, इतने सारे राजमहल है, इतनी सारी सुंदर सुंदर बावड़िया, इतने सुंदर सुंदर तालाब, इतने सुंदर सुंदर पता है ओडो के गधे। क्या है? तो वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, उधर देखो पन्ना दाई का स्मारक, पन्ना दाई की महल, रानी हांडी रानी का महल, महाराणा प्रताप की तलवार, महाराणा प्रताप का घोड़ा, महाराणा प्रताप की ढाल, तलवार, सब चीजें है ना उधर देखने को है ना। बहुत सारे बच्चे दोस्त थे। तो आज आप चल जाओ, बाद में चले जाना, तो मैडम आ रहे हैं, फिर बाद में चले जाओ। तेरा नाम हिले शिव शंकरा, शिव शंकरा। मंदिर कहाँ पे? उधर है ना, उधर बड़ा मंदिर भी है भगवान का, है ना? कौन से भगवान का है? कृष्ण भगवान का भी है। बाद में कौन सा? बालाजी का भी है। हनुमान जी का मंदिर है। और ये देखो हमारी माताएं बैठी हुई है ना, बहन भी बैठी हुई है। इधर हमारे पिता तुल्य बैठे हुए हैं, दादाजी समान बैठे हुए हैं। कभी भी बच्चे झूठ नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। तो ईमानदारी से बताना, इंसान जमाना बदल रहा, उठा है तूफान जमाना बदल रहा, काली कुटियाओं से देखो फूट रहे हैं उजियारे, थर 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 कांपे वो ऊंचे महलों वाले, दो दिन का मेहमान जमाना बदल रहा, हर जागा है इंसान जमाना बदल रहा, हिटलर शाही नहीं चलेगी हर सरकार से कह दो, और न अत्याचार सहेंगे हर अत्याचारी से कह दो, जनता है बलवान जमाना बदल रहा, जागा
क्या है इंसान जमाना बदल रहा। भारत माता की जय। तो आज क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। देखो हम बता दें फादर डे मनाते हैं, है ना? मनाते कि नहीं मनाते? चाइल्ड लेबर डे मनाते हैं, है ना? दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, खेकरा मनाते हैं और दशहरा मनाते हैं। मनाते नहीं मनाते? लेकिन हमारी माता जो दिन है, हमारे जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, उस माँ का दिन हम नहीं मनाते। मनाते क्या? मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? उस माँ को तो ये भी पता नहीं है कि आज मेरा दिन है, आज मेरे को बहुत सारे अधिकार मिले हैं, आज मेरे को भारत के संविधान ने मुझे बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन हम लोग ये बात बताते ही नहीं। क्योंकि पढ़ने के लिए जाते हैं, इधर से सुनते हैं और इधर निकाल देते हैं। ये आदत तो हमारी बरसों पुरानी आदत है। इसको बदलना चाहिए। ठीक है, चलेगी ये तो कि ठीक है बदलना चाहिए ना। देखो अंजलि कितनी समझदार है ना, ये बोल रही है ये अंजलि नहीं, इसका क्या नाम है? लक्षिता की देखो कितनी अच्छी बोल रही है। इस आदत को बदलना चाहिए। बच्चे मन के सच्चे होते। बच्चे से कभी गलती होती क्या? तो आज अपने दिल पे हाथ रख के एक एक बच्चा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, है ना? किसी की कोई शर्म नहीं करेगा। आज बिल्कुल अपने माता पिता सब बैठे हुए हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, सब सच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। ईमानदारी से बताओ कि अपनी मम्मी के लिए तंबाकू कौन लाता है? हाथ में खड़ा करके बताओ। एक लेके आता है ना, एक और कौन लाता है? देखो झूठ बोलते हैं उसके देखो पाप लगेगा। सच बोलोगे तो जीवन में आगे जाओगे, झूठ बोलोगे हमेशा पीछे रहेंगे। चलो कोई बात नहीं। अपने पिताजी के लिए बीड़ी कौन लाता है? हाथ खड़े करके बताएगा। हाथ पीछे, बस किसी की इज्जत नहीं उतारनी है। अपने पिताजी के लिए विमल कौन लेके आता है? विमल पान मसाला कौन लेके आता है? कोई बात नहीं। इसे अच्छा ये बताओ, ये सब खाने से माता पिता अमर होते हैं क्या? क्या होता है इससे उनको कैंसर हो सकता है, उनको बीमारी लग सकती है, टीबी लग सकती है, फेफड़े खराब हो सकते हैं और मर भी। क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं क्या? बच्चों को क्या माता पिता को मारना चाहिए क्या? तो फिर हम भगवान के रूप कैसे हुए? माता पिता के लिए क्वार्टर कौन लाता? ये बताओ। आज बताओ कि अब भगवान कहने का हमें कोई अधिकार है कि जब हम अपने माता पिता को तंबाकू लाकर मार रहे हैं, सिगरेट लाके मार रहे हैं, बीड़ी लाके मार रहे हैं, विमल खिला के मार रहे हैं, तंबाकू खिला के मार रहे हैं, शराब खिला के मार रहे हैं, हम पढ़ने के बाद भी माता पिता को जानकारी नहीं देते। इससे जो है नशे से इंसान की मृत्यु होती है, नशा होता है, नशे से उसके फेफड़े सड़ जाते हैं। इतनी बात घर में नहीं बताते हैं। तो क्या हमें भगवान कहने का अधिकार है क्या? क्या कहते हैं ऐसे को? क्या कहते हैं? जो मारता है ना उसको क्या कहते हैं? दुश्मन। क्या कहते हैं? तो हम क्या घर के दुश्मन है क्या? क्या दुश्मनी करनी चाहिए? तो आज के बाद बीड़ी लाना, सिगरेट लाना, तंबाकू लाना, गुटखा लाना और पापा को मारना शुरू, मम्मी को मारना करना है क्या? चलो ईमानदारी से बताओ हाथ करके, कौन अपनी मम्मी को मारेगा? कोई मारने को तैयार? इतने दिन मार रहे थे ना? क्या लाके मार रहे थे? क्या लाके मार रहे थे अपन? आप जान नहीं जाते हो, नहाते नहीं हो, उससे आधे झगड़े माता पिता बने रहते हैं। अगर आप अपने काम जिम्मेदारी से करोगे तो आधे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे, और कुछ झगड़े नशे की चीज चलाएंगे तो आधे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? समझिए ना? आप लोग थोड़ा इधर बैठो, थोड़ा सा इधर। मंदिर तो होना चाहिए ना। तो मंदिर से क्या होगा कि पूजा होगी, पूजा से क्या होगी? सेवा होगी, सेवा से हमारे मन में भाव जागेंगे, मानवता के भाव जागेंगे और हमारे समाज आगे धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ेगा। तो आप कोशिश करें कि अपने यहाँ मंदिर भी बनवाएं, अपने यहाँ पे जो कमियां हैं समाज में उसको भी दूर करें, नशे का जो है उसको भी दूर करें। अगर माता बहना इसका प्रयास करेगी तो मुझे लग रहा है कि इसका परिणाम अच्छे आएंगे। साफ सुथरा कर सकती है, बर्तन अच्छे मार सकती है, कपड़े अच्छे धो सकती है, अच्छे बच्चे को स्मार्ट बना सकती है, माता पिता की सेवा कर सकती है, तो वो महिला अपने गाँव को क्यों नहीं संभाल सकती? अपने नगर को क्यों नहीं संभालती? और अच्छा संभालेगी।
और अच्छे अच्छे काम हो गए। अभी जितनी भी बेटा अभी जितनी भी महिलाएं देखो पंच और वार्ड पंच बनी है, उन्होंने ऐसा काम किया है गाँव में कि आप सुनेंगे ना तो आप लगेगा कि वास्तव में महिला भी होती है। जैसे ही महिला सरपंच कुर्सी पे बैठती है तो सारे सचिव वचिव खड़े हो जाते हैं। सरपंच साहब बता, वो कुर्सी पे बैठती है, उसके बाद टेबले पे फाइलें मंगवाती है, कहाँ कितना काम हुआ, कितना जबरदस्त काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। आज महिलाओं को ने आपको सरकार ने आपको अधिकार दिए हैं, हर महिलाओं को दिए, हर माता को अधिकार दिए, तो आप अपने अधिकारों का पूरा यूज कीजिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम भी कीजिए। आज हमारे समाज में इतनी सारी रूढ़िवादी परंपरा है, हमारा समाज शराब की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा भाई? विश्वास दो तुम मुझको, विश्वास दो शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे, वसुंधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। आकाश यूँ पकड़ देनी पानी पी रहा है, पकड़ दो। वो तो इस मिट्टी में सोना है, खच 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 हिम्मत का आदमी को काट के रख दूंगा मैं। अरे मुस्का दो तो हर मौसम मस्ताना है, अरे बीत गया है उस समय का क्या रोना है, लो हाथों में हाथ लो एक दूजे का साथ दो, कर इस धरती से खोया प्यार जगाएंगे, और इस धरती से सोया प्यार जगाएंगे, और मरुदास को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। भारत माता की जय, महिला शक्ति, नारी शक्ति, महिला शक्ति, नारी शक्ति। देखो अपन बात कर रहे हैं कि अपन मरुदोरा को मिलके, ओ बिटिया तो धीरे धीरे ना, अपन सब मिलके स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? अपने में सोच पैदा होगी। सो रहे थे, मंदिर में लात मारी रो रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, भैया ने लड्डू दिया खा रहे थे। ताली बजाओ जोर से। देखो दिल्ली जा रहे हैं। तो इनको आने में शायद 5-6 महीने लगेंगे। कितने लगेंगे? क्योंकि गाँव की विकास की बात है, रोड की बात है, नाली बनवानी है, रोड बनवाना है, घर बनवाने हैं, सब प्रोजेक्ट बनाने में शायद 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो झगड़ा मत करना भाई, आराम से रहना, हिल मिल के रहना, है ना। तो आप सरपंच है, आपको बोल के जाना पड़ेगा ना गाँव में। हाँ, आप लोग सब बढ़िया रहना, शांति से रहना। हाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ, दिल्ली से वापस लौट के काम लेके आऊँगा आपके हाँ, लिए। ठीक है। कोई किसी पे कब्जा मत करना, किसी कब्जा न करना, आपस में लड़ना नहीं। हाँ, शांति से रहना, काम धंधा करना। ठीक है। आप दिल्ली जाके आओ, तब तक देखो गाँव क्या होता है ना, वापस आके देखोगे, फिर देखो गाँव ना, सबको आना है मेरे साथ।
कोई भी हाथ नहीं छोड़ेगा, आ जाओ। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? आप रुको, सब नहीं है ना, मैं जैसे लेते हूँ वैसे है ना। वैसे आ जाओ, जाना रस्सी इधर से। इधर अंदर घुसो, ठीक है ना। बस 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 बस, आगे मत जाओ, चलो। हमें नहीं जाना। इधर आओ, इधर प्लॉट खाली पड़ा है, इधर घुसो, हमें नहीं आना। इधर घुसो, अंदर घुसो, अंदर घुसो। साहब आ जाओ, सरपंच साहब दिल्ली से आ जाओ। लो इधर आओ, आप आओ। सुधा के सामने कैसे कर लिया आप लोगों ने? ये मैंने करवाया ना। मैंने नहीं करवाया, तुम लोग क्या करे, खाली प्लॉट पड़ा था उसमें घुस गए, वो वाला इधर घुस गया, ये वाला इधर घुस गया। तो गांव का सरपंच नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आधे लोग जेल चले गए, आधे लोग शमशान घाट में पहुंच गए। हम लोगों ने तो कब्जा करके हमारी जमीन बिगाड़ दी। योजना बन, लेकिन यहाँ आके देखा तो क्या देखा? क्या सबने कब्जा ही कर लिया? सारी जमीन अब ठीक हो, अपनी स्कूल कहाँ बनाएंगे? बताओ अस्पताल कहाँ बनाएंगे? आप लोगों ने कब्जा कर लिया। बताओ कहाँ बनाए? ये रोड था ना, ये रोड बड़ा था, इसको छोटा कर दिया है। अब बताओ नाले कहाँ निकालेंगे? कतरा कतरा भाई कतरा, एक तो खुद हो ना, हाथ छोड़ो सबके, तो सब आउट हो जाओगे ना। कतरा भाई कतरा, तीन 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 पकड़ो, तीन तीन, ओए चार हो, ओए चार हो, पांच भी गया, तीन तीन, कतरा भाई कतरा, 10 जोर में नहीं हिलना, नहीं सबको बता, चलो तुम बताओ एक चीज तो अच्छी लगी ना, जो तुम्हें अच्छी लगी। अभी सरपंच साहब वाला खेल खेला ना, खेल खेला था, वो भी अच्छा लगा। वो बताइए। चलो अंजलि तुम बताओ। हाँ हाँ बोल भाई, आराम से, खड़ी 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 बताओ। चलो ठीक है, आगे वाली तुम बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगा? घोंसले में अंडे। तो बीच में हरियाली हरियाली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मोदी महाराज की, हमारी एकता, हमारी एकता। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं गांव जगपुरा में। ये करीब कोटा से शहर से 10 किलोमीटर के आसपास में ये गांव पड़ता है। यहाँ पर हमारे ओड समाज के लोग यहाँ पर अधिक संख्या में रहते हैं। इन्हीं से मुलाकात और जन जागृति के लिए आज हम आए हुए थे। सभी माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मुलाकात करके जिनको जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ है, जो समाज के विकास के लिए ज़रूरी होती है, वो जानकारी इनको देकर कहीं न कहीं जागरूक किया है। हमारे ओड समाज के अंदर जो देखते हैं कि रूढ़िवादी जो परंपरा है, वो लगातार जो है कहीं न कहीं वो परंपराएं जो है, उस परंपराओं के माध्यम से समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन रूढ़िवादी परंपराओं को धीरे धीरे हम खत्म करेंगे, इसीलिए जन जागृति जगह जगह की जा रही है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार माताओं बहनों ने अपने जो सवाल है उनके भी जवाब दिए हैं। जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपने किस प्रकार से समाज के प्रति उन्होंने अपनी जिज्ञासा बढ़ाई है, उन्होंने शिक्षा के लिए कहा है, क्योंकि आज का जैसा बच्चा होगा वैसे ही कल का देश का भविष्य होगा। इसी दौरान आज, क्योंकि कल जो है होली का बहुत बड़ा पर्व होने वाला है, और होली की आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ओड समाज के लोग और सर्व समाज के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग, सभी ने मिलकर जो है आज ये अब तैयारी की है। और होली का जो है होली जो है उन्होंने रोपण किया है, और कल इस होली का जो है दहन किया जाएगा। ये होली लगाने के लिए हमारे युवा जो है कितने सालों से लगा रहे होली? 5-6 साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है। अच्छा त्यौहार होली। होली को सेलिब्रेशन कैसे करते हो? अच्छे युवा है। नाम क्या है आपका? दिशांत दिशांत जी, पूरा नाम बताइए। दिशांत कुमार। आगे क्या जाति क्या है? हरिजन है। दिशांत कुमार जी, पूरे देश में होली मनाई जाती है, और होली कैसे मनानी चाहिए, आप क्या सोचते हैं, कैसे होनी चाहिए होली? अच्छे से होना चाहिए, बिना दारू वगैरह पिए, बिना ड्रामा किए। लेकिन हम होली में देखते हैं इस तरह की गलत चीज़ें होती है, तो वो क्या होनी चाहिए क्या? नहीं, आप क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और बैन लगा देना चाहिए। बैंड लगाना चाहिए, आपकी सोच है ना।
होना चाहिए ना ये। अब युवाओं में क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या लगता है कि धीरे धीरे समाज में बदलाव हो रहा है? सभी समाज अब थोड़ा सा त्यौहार ढंग से मनाने तब लगे। खास बदलाव नहीं है, बट थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत झगड़े होने का चांस तो रहता ही है, आज भी है ही सही हो तो। होता ही है, हर होली पे होते। होता है। आप ये होली लगा के जो परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, युवा प्रयास कर रहे हैं, क्या ये हमारा आने वाला प्रतीक है हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए हाँ, प्रतीक होता है? इसीलिए क्यों मना लगा आपने, आपकी क्या मन में लगा होली को लगाना चाहिए? अच्छा लगता है हमें। अच्छा लगता है, त्यौहार है। हाँ, तो हिंदू संस्कृति और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार प्रत्येक त्यौहार को बड़े धूमधाम से जो है यहाँ पर जो है मनाया जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार भाई से बात की, भाई ने कहा कि त्यौहार तो मनाने चाहिए, लेकिन त्यौहारों में धीरे धीरे शुद्धिकरण भी होना बहुत ज़रूरी है। शराब का प्रचलन धीरे खत्म होना चाहिए, नशे का जो प्रचलन है वो खत्म होना चाहिए, और एक होली जो मनानी चाहिए बिल्कुल स्वच्छ तरीके से मनानी चाहिए, ताकि होली का जो संदेश है भाईचारा का संदेश देने के लिए हो, न कि वो कौन सा चारा देता है, कौन सा संदेश देती है होली? लड़ाई झगड़े का देती है। हमारा जो मकसद है सबको मिला, सब आएंगे, होली जलाएंगे, सब यहाँ पर बैठेंगे, हमारा उद्देश्य वही था ना। लेकिन होता क्या है, लड़ाई झगड़े कौन करते हैं? ये बाहर के लोग आते हैं, अमेरिका जापान से आते हैं या यहीं के लोग होते हैं? दारू वगैरह पीने वाले शराब वही करते हैं, और क्या उनका। वो कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं क्या? तो यहीं से आते हैं, आप सभी पीते हैं अभी के टाइम पे तो। अपने ही लोग हैं ना यहीं के? हाँ, पराया तो नहीं है कोई? पढ़ाई नहीं है कोई, यहीं पे कोई भी कर देता है, उनका क्या है। हाँ, है तो अपनी है ना। हाँ। हाँ, तो आप देखेंगे कि होली को मनाना चाहिए। मैं भी इस होली के पावन पर्व पर सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि इस बार होली 2020 की ये होली हम सबको साथ चलने वाली होली होनी चाहिए। किसी प्रकार का नशा सेवन न करें, हिल मिल कर होली मनाएं, ताकि ये होली का संदेश एक भाईचारा और मित्रता को कायम कर सके। जैसे भक्त प्रहलाद ने जैसे भक्ति करके जैसे होली का संदेश दिया था, और बुराई पे जो है अच्छाई की जीत हुई थी। भक्त प्रहलाद की बहुत बड़ी जीत हुई थी, उनके पिताजी की हार हुई थी, क्योंकि पिताजी जो थे वो राक्षस पर्वती के थे, होलिका थी वो भी राक्षस पर्वती की थी, और भक्त प्रहलाद की आज के दिन जीत हुई थी। लेकिन आज के दौर में ये तेरा है, धीरे धीरे देखते ना आप, धीरे धीरे बदलाव तो हो रहा है होली में। हो रहा है वो तो बहुत सा अभी तो। कितना बदलाव देखते हैं आप? बदलाव है ही सही है। और अब धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है, और आने वाले समय में और भी होली जो है अपना स्वरूप बदलेगी, और होली के दिन भाईचारा का संदेश, एकता का संदेश देने के लिए आज मेरे को भी एक अवसर मिला है कि यहाँ के भाइयों से बात करने का मौका मिला, यहाँ के सब बच्चों से बात करने का मौका मिला, माताओं से बात करने का मौका मिला, बहनों से बात करने का मौका मिला। और मैं होली के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और महिलाओं के साथ जो है बहुत सारी अत्याचार होते हैं, आज के दिन जो है महिलाओं को ये भी पता नहीं है कि आज महिला का दिवस है और हमारा आज का दिन है। क्या महिला दिवस हम युवाओं ने कभी मनाया क्या यहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं मनाया? क्यों नहीं मनाता? आखिर होली तो मना रहे, लेकिन माताओं का दिन नहीं मनाते। ये पता नहीं है, आप कोई बताया आपने, अभी पता ही नहीं। कितनी पढ़ाई की आपने? 9th। नहीं, सब्जेक्ट तो है ना महिला दिवस का, इंग्लिश मीडियम में। हाँ, तो भी ये तो पता है ना कितना बड़ा दिन है आज। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसका दिन भी पता नहीं है। मदर्स डे भी तो आता है ना। मदर्स डे आता है, लेकिन महिला दिवस सबसे बड़ा होता है। बहुत होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी माता बहनों को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं सभी के माता बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सशक्त नारी, उन्नत नारी, और नारी इस देश में आगे बढ़े। और नारी माँ है, नारी लक्ष्मी है, नारी ही पूजंतु। तो मुझे ऐसा लगता है कि नारी जो आगे बढ़ेगी तो हमारा निश्चित रूप से परिवार भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। बिना नारी के सहयोग से कुछ भी नहीं हो सकता इस देश में। नारी है तो जीवन है, नारी नहीं है तो जीवन भी नर्क हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय के इस पावन पर्व पर मैं सभी देश की सभी माता बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो आयोजन कर रहे हैं सभी मेरे भाई युवा साथी, इस होली का आयोजन करके जो एकता का संदेश दे रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई और सभी को शुभकामनाएं। सभी की होली मंगलमय हो। शराब नहीं पीना है, झगड़ा नहीं करना है इस होली के ऊपर। होली बहुत धूमधाम से मनानी है। होली बहुत धूमधाम से मनानी है। विजय जगपुरा, कोटा जिले में। नमस्कार, मेरी माता और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ ये होली की भी शुभकामनाएं। नाम पवन ओड, मोहल्ला चौथमाता मंदिर, ओड बस्ती, जगपुरा, तहसील लाडपुरा, ठीक है ना, कोटा, राजस्थान। नमस्कार, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा और युवा और छोटे बच्चे
सभी एक साथ मौजूद है। ये है गांव जगपुरा और कोटा के अंदर ये पड़ता है। कोटा से करीब 10 किलोमीटर की एरिया में ये कोटा के क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर जो है पीछे देख सकते हैं कितनी सुंदर और बड़ी होली लगाई है और होली का जो है कल फेस्टिवल मनाने वाले हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसके साथ ही आशा करता हूँ कि आप सभी की होली मंगलमय हो, सभी मित्रता के साथ रहे, सभी सर्व समाज के लोग जितनी भी जाति के लोग हैं सब मिल के रहें, मित्रता से रहें, भाईचारे के साथ रहें, यही मैं कामना करता हूँ। और मेरे जो दोस्त हैं मैं इनसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, सभी के नाम जानना चाहता हूँ एक साथ। तो दोस्तों शुरू करें। आपका नाम बताओ। आकाश, आकाश। आपका? दिशांत, निशांत, पवन, विजय। विजय। तो सभी दोस्त ये थे हमारे युवा साथी और अब हमारे छोटे साथियों के नंबर है। जल्दी बताना है ना नाम सभी का। मनीष, मनीष, आकाश, दीपक, विनोद, गोलू, नाम बोलो जल्दी जल्दी। कान्हा, कान्हा, राजवीर, रवि, रवि, नाम बताना चाहते हैं। बाला। चलो दोस्तों एक गाना हो जाए होली का, शानदार गाना तुम जो तुम्हें अच्छा लगता है। हम एक होली का गाना गाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि युवा साथियों में किस प्रकार का जोश है। होली हालांकि कल होने वाली है लेकिन आज गाना गा के आज ही होली माने। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे गाना गा के होली का जो है सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये थी जगपुरा से रिपोर्ट, कोटा राजस्थान। नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल और उदयपुर से। होली क्यों मनाते हो? किसके उपलक्ष्य में होली मनाते हो? अभी मैंने बताया था ना, होलिका का दहन हुआ था इसके भक्त प्रहलाद के भक्त प्रहलाद की जीत में कौन था? भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद कौन था? बच्चा। उसने क्या प्राण लिया था? लेकिन सुवर्ण बचते ही कौन भक्ति करता है बता? कि माँ बाप बोलने से जबरदस्ती करते हो क्या? नहीं। अपने मन से करते हो। उठते ही माता पिता का चरण छूते हो? नहीं छूते। उठते ही चाय दे दो, ये दे दो, बिस्कुट दे दो, न रोना चालू हो जाता है ना। भगवान को नमस्ते कर दो, प्रणाम करो, इसके बाद अपना काम करो। प्रहलाद के जैसे बनना चाहिए हमको। नमस्ते। नाम पूछो। मेरा नाम आ जाओ ना। और मैं उदयपुर से आई हूँ। गोविंद भैया के साथ भी हम मिलकर काम करते हैं, बच्चों के साथ भी हम बहुत काम करते हैं। बच्चों को जो सरकारी सब प्रकार की जानकारी आ जाओ ना। थोड़ा बच्चों थोड़ा पीछे हो जाओ है ना, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तुम माता बहन आ जाएंगे। आप भी किताब का ज्ञान है, अकेला नहीं लेना, केवल पढ़ाई। आ जाओ कहीं दोनों महिला दिवस से आ जाओ। पोएम कैसी लगी, गाने कैसे लगे, कैसे लगे? कौन सुनाएगा? एक पोएम बताओ, कविता कौन सुनाएगा? कोई भी सुना दो। कोई भी अभी सुनाई दूंगा। अभी तक आज महिला दिवस है। महिला दिवस के बारे में मैंने बता दिया कितने बड़े अधिकार है आपके। अगर आप अपने अधिकारों को यूज करो ना तो पत्ता तक नहीं हिले। इतना जबरदस्त महिलाओं का अधिकार है, लेकिन महिलाएं अपने अधिकार तो छोड़ो, महिला दिवस ही नहीं जानती था अधिकार क्या जाने। इतना बड़ा त्यौहार है, इतना बड़ा दिन है, आप भी जानते हो, आप भी जानो, दूसरों को भी जनाओ। और अगली बार अपने यहाँ बड़ा प्रोग्राम करेंगे, छोटा नहीं करेंगे, बड़ा। अभी जो कर रहे हैं वहाँ बस्ती में, वहाँ नहीं करके यहाँ करेंगे। और हाँ, आपको आना है, मानते हो तो आप ऑटो देखने के लिए। अगर आप कोई अगर आना चाहे बस्ती में वहाँ मीटिंग में तो ऑटो हम लगा देते हैं। आप कोई 2 4 5 आना चाहे आज ही है ना, 4 बजे एक सामुदायिक भवन। तो महिलाएं तो आई थी, सबको बता भी दिया है दिवस के बारे में, थोड़ा जनजागृति के बारे में बता दिया है, नशे के बारे में बता दिया है। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा मेहनत करोगे ना, थोड़ा महिलाएं मेहनत करेगी ना, देश भी अच्छा बनेगा। ये सबसे और ये बच्चे जो है ना, ये भगवान के रूप, ये किसी के भी बच्चे हो, चाहे हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, आप इनको पढ़ाई में सहयोग कीजिए, इनको स्कूल से जोड़िए। कहीं ना कहीं ये बच्चे कभी बड़े आदमी बनेंगे, कोई कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई सचिव बनेगा, सरपंच बनेगा, तो वो आपको जिंदगी भर याद करेंगे। अगर आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये बाद में चल के ये गुंडे, मवाली और ये अपात्र लोग बन जाएंगे और हमारे नाम खराब करेंगे। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपना कोई भी बच्चा हो, अपने परिवार का हो, काका का हो, बाबा का हो, कोई भी बच्चा है तो उसको आप स्कूल से जोड़िए।
आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस के ऊपर आप अपनी महिलाओं की तरफ से भी कोई श्रद्धा करके जिसके कपड़े नहीं है उसको कपड़े दिला सकते हो, आप बच्चों के पेन तो वो दिला सकते हो। ये महिलाओं का कर्तव्य है। वहाँ से थोड़ी किसी ने अगर ईश्वर को भी जना है तो महिलाओं ने जना है। आप सबकी ये संतान है, आपका कर्तव्य है, आपके दायित्व है कि आप इस समाज की खूब मदद करें, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और आज ये महिला दिवस पे आज हम लोग आए हैं, यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन किसी कारण से महिला भी आई थी, माता आई थी, लेकिन वो अब चली गई है और हमें बड़ा प्रोग्राम है उसमें जाना भी है। जो माता बहनें आना चाहती कार्यक्रम में तो वहाँ पे ट्रक यूनियन के पास में अपना बड़ा ऑफिस है, वहाँ वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो आप वहाँ आ सकते हैं। वहाँ अधिकारी भी आएंगे, सरपंच भी आएंगे, ना लो आप ही कीजिए, तो सब यहीं खड़े रहोगे, कोई मिलेगा नहीं, जो हिल गया उसको नहीं मिलेगी, हिलना नहीं है। है इंसान जमाना बदल रहा, जागा है इंसान जमाना बदल रहा, उठा है तूफान जमाना बदल रहा, उठा है तूफान जमाना बदल रहा, काली कुटियाओं से देखो फूट रहे हैं उजियारे, थर 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 कांपे वो ऊंचे महलों वाले, दो दिन का मेहमान जमाना बदल रहा, जागा है इंसान जमाना बदल रहा, हिटलर शाही नहीं चलेगी हर सरकार से कह दो, और न अत्याचार सहेंगे हर अत्याचारी से कह दो, बनता है बलवान जमाना बदल रहा, जागा है इंसान जमाना बदल रहा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हमने है ललकारा, हम है जंग की बढ़ती सेना ऊंचल चलती धारा, होगा नया विधान जमाना बदल रहा, अरे जागा है इंसान जमाना बदल रहा, भारत माता की महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति, नारी शक्ति, महिला दिवस, ये सब बच्चों को लेके आना, ठीक है ना, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सबको लाना है, सबको पढ़ना है, अच्छा लगेगा ना, व्यवस्था कर आज जो है जगपुरा में आने का अवसर मिला है, यहाँ पर जन जागृति का एक कदम बढ़ाया है। आशा है कि आने वाले समय में और भी जन जागृति होगी। आइए हमारे और समाज के जुझारू साथी और हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय जगदीश जी से बात करेंगे कि किस प्रकार आप समाज में जन जागृति देखते हैं और क्या होने वाला है, अब क्या लग रहा है। आज गोविंद जी उदयपुर से, गोविंद जी वार्ड उदयपुर से पधारा, हमारी समाज के लेके कष्ट उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद उसको, बहुत बहुत बधाई, और जाति सुधार के लेके फर रहा हुआ उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जागृति आएगी, आपको क्या लगता है? अब जागृति आएगी ना, आएगी, एक बार ने, दो बार ने, तीसरी बार, बार जाएंगे। एक दो बार तो आएगी, दो बार तो बना तो खाई नो। हाँ, एक बार में 10 आदमी हो इकट्ठा, दूसरी बार में 20 होगा, तीसरी बार में 50 हो गया, 50 होगा। हाँ,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश जी का। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई आदरणीय राधे श्याम जी है। राधे श्याम जी से निवेदन करते हैं कि इधर आए थोड़ा सा, और किस प्रकार समाज में भागीदारी होनी चाहिए, क्या समाज के लिए, समाज के लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। और समाज के लिए जन जागरण की बहुत आवश्यकता है और समाज को खुद को जागरूक होके और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जैसे जन जागृति की जो अपन शुरुआत की, क्या लगता है ये सफल रहेगी, क्या लग रहा है आपको? जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है जन जागृति का। ये इससे हर समाज को आगे बढ़ने की वो रहेगी, प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे आदरणीय राधे श्याम जी, जिनसे हमने बात की थी। आइए पास आते रहो मेरे, है ना। तो आइए हम कुछ और भी माता बहनों से भी बात करेंगे कि आज महिला दिवस पे किस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है। आज महिला दिवस पे आपको जागृति मिल रही है। आज पहली बार पता कि महिला दिवस है, आपको कैसा लगा? कैसे लगा? बढ़िया लगा। क्या लगा, क्या जानकारी मिली? बड़े जानकारी। क्या जानकारी मिली? बढ़िया एक जानकारी बताओ, वो बढ़िया लगो। बता देना मत दो। नहीं आवे जागरूक होगी, महिला को चुप कर देंगे वापस। महिला का जागरूक होगी। आप आए नहीं ना मीटिंग में, पता नहीं आप मीटिंग में आते। अच्छा, आज महिला दिवस है, आज पूरे देश की महिलाएं आपको सुन रही है। आप महिलाओं को क्या कहना चाहिए, कैसी रहनी चाहिए, महिलाओं की स्थिति क्या सुधार होना चाहिए, महिलाओं के लिए रुको सुन लो, क्या महिलाओं के लिए कानून होने चाहिए, महिलाएं किस स्तर पर जानी चाहिए, महिलाओं के बारे में आप क्या सोचते हो? बताओ। महिला को भी हक है जीने का हक। हाँ, महिला की सुनाई होनी चाहिए। हाँ। तो कहाँ होती है? तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहिए आपको? उसको अधिकार क्या अधिकार? महिला का हर अधिकार महिला को चाहिए। बताओ, 2-3 बातें बताओ जो वो चाहिए। आपको लगता है हाँ यहाँ कमी है, ये कसर है, समाज में हमको उच्च दर्जे में गिना नहीं जाता है, समाज हमसे गिना करता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, पंच नहीं बनने देता, सरपंच नहीं बनने देता है, अधिकारी नहीं बनने देता, पढ़ने नहीं देता। क्या है आपके मन में पीड़ा, ये तो बताओ। पीड़ा है तो मीटिंग में बताऊंगी, अब तो हमें याद नहीं आ रही। महिलाओं में जो है हालांकि जागृति नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब महिला अपने अधिकारों को समझेगी, और अधिकार इतने बड़े अधिकार है आपके महिलाओं के कि आप पूरे देश को चला सकती है, और आप एलिजिबल है कि हमारे कई अधिकारी और कई मुख्यमंत्री महिलाएं बनी है। आने वाले समय में जो सरपंच और सरपंच भी बन रही है, आप मीटिंग में नहीं आए, नहीं तो आपको पता पड़ता कितने महिलाएं सरपंच बनी है जी। तो थोड़ा सिस्टर कीर्ति से बात करेंगे, क्या जन जागृति करना चाहते हैं, क्या लग रहा है महिला दिवस को? हम महिला दिवस में महिलाओं के बीच में जो जागृति लाना चाहते हैं, ज़्यादातर इनको शिक्षा के से ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं कि जो महिलाएं ज़्यादातर अनपढ़ है उनको शिक्षा देना मांगते हैं कि जो स्कूल में जाने से ही शिक्षा नहीं मिलती है, बाकी ऐसे मीटिंगों में आओ, जागरूक हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लो, समाज में लेन देन, बैठना उठना, बातचीत, उसमें भी अपना महिलाओं का विकास होता है कि महिला गांव में, देश में और अपनी बस्तियों में कितना विकास कर सकती है, कितना काम कर सकती है। एक महिला अपना खुद का घर चला सकती है, तो क्या वो गांव को, देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है? आगे बढ़ा सकती है। एक महिला जो खुद का घर का काम करती है, ऑफिसों में काम करती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है, वो भी एक टीचर है, एक नर्स है, एक डॉक्टर है, वो भी अपने महिलाओं को अपना खुद का घर भी संवारती है, दूसरों को, देश के लिए, समाज के लिए और सारी जनता के लिए भी वो काम करती है। एक नर्स है, डॉक्टर है, जैसे एक टीचर है, वो अपने स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाती है, अपना समय देती है, गांव में सुधार लाती है, ज्ञान देती है, साफ सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और परिवार में भी अच्छा भोजन देती है कि परिवार भी एक स्वस्थ परिवार, एक अच्छा परिवार रहे, सब बीमारी से दूर रहे, ऐसा भोजन बच्चों को, अपना आदमी को, पति को, घर के बड़े बुजुर्गों का भी वो महिला बहुत ध्यान देती है। यदि जो महिला घर में नहीं है तो घर बिखरा बिखरा लगता है, सबको, किसी को घर में स्वच्छता नहीं दिखेगी। अच्छा भोजन महिला जो जैसे स्वादिष्ट भोजन महिला बना सकती है वो आदमी लोग नहीं बना पाएंगे। बनाएगा 1-2 दिन बनाएगा, लेकिन रोज रोज वो झंझट नहीं लेगा खाने पीना बनाने की, सबको संभाले। लेकिन एक महिला में इतनी शक्ति है कि वो सुबह में उठती है, अब खुद का ध्यान तो कम रखती है, लेकिन बच्चों को, पति को और सास ससुर को, माता पिता का ध्यान ज़्यादा रखकर उन्हीं की इच्छाओं के हिसाब से वो भोजन बनाती है, उनका कपड़ा धोती है, उनको नहलाती है, घर को साफ सफाई रखती है, और कुछ 2 पैसा कमाने के लिए कुछ धंधा भी करती है वो। इसी प्रकार देखो महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए कि भले हम अनपढ़ हैं लेकिन अपने विचारों को, उच्च विचारों को रखना चाहिए कि अपने घर को संभाले, अपने गाँव को, अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। ये हमारी आज की बात है।
और आपने जो संदेश दिया है बहुत ही अच्छा दिया है। आपने सुना ना मैडम ने क्या कहा कि महिलाएं अगर अच्छा भोजन नहीं बनाए तो काम नहीं चलेगा। महिलाएं घर का सारा काम करती है और महिला अगर इतना घर को संवार सकती है तो देश को भी संवार सकती है। जब महिलाओं के हाथ में अगर इतना छोटा घर है और घर आप इतना सुंदर रखते हो तो आपके गांव को अगर सरपंच बन जाओगे तो कितना सुंदर होगा। अगर सरपंच बन जाओगे, अगर आप मेयर बन जाओगे तो पूरा शहर सुंदर होगा और शहर सुंदर होगा तो देश सुंदर होगा। तो आपको ये जन जागृति करनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज ये जगपुरा में ये विधिक कार्यक्रम आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये विधिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं समस्त जगपुरा के बच्चों का, माताओं का, बहनों का, हमारे बुजुर्ग साथियों का, नौजवानों का, युवाओं का, मेरे सखाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार हमें समर्थन दिया और इसको बहुत ही अच्छे कुशलता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। मैं होली की बहुत बहुत आपको शुभकामना देता हूँ। आपकी होली मंगलमय हो, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा न हो, शराब प्रथाएं ये सभी खात्मा हो, अच्छे से होली मनाएं, यही शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की चलो से तो हुआ है और आगे बढ़ गई है। लेकिन जो जैसे हमारी जैसे कच्ची बस्ती है, गांव है, वहाँ महिलाओं को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती है, लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाते हैं। कुछ कारण से, वातावरण से, समाज के रीति रिवाजों के कारण बड़ी लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके कारण जो परिवार और समाज में कुरीतियाँ बढ़ती है, महिलाओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन आज के ज़माने में, आज के समय में हम लड़कियों को और महिलाओं को आगे बढ़ना और आगे हमारे समाज को आगे सुधारना है, बढ़ाना है, वो हमारा एक काम है। तो इसके लिए हम जो यहाँ इकट्ठे हुए तो हमको अधिक से अधिक जानकारी लेना है, संगठित रहना है, तभी हमको सब प्रकार की जानकारी मिलेगी। जब हम संगठित होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। हिंसा जो होती ना वो बढ़ जाएगी। नारी जग जाएगी, हिंसा तक उठ जाएगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग मेरे गाँव के, आपको भी गाना पड़ेगा क्योंकि ले मसाले हम सब चले हैं, तो जोर से गाना है। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले सवाले चढ़ पड़े
जिंदाबाद साथियों। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो है आज कोटा में महिला दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला संगठन की ओर से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ की क्षेत्र में जितनी महिला हैं, कामगार जो महिला हैं, वो सभी इसमें शामिल हुई है और सभी को यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ अवगत कराई गई है। आप देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर बच्चों की आज रंगबाड़ी बम्बो योजना बल्डा बस्ती में कार्यक्रम होया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होया और बहुत बढ़िया लगा और आगे बढ़ाए इस कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाया जाए। इधर आज कोटा में जो हमारा ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उसके पास में जो बस्ती है, यहाँ पर सामुदायिक भवन में बहुत ही अच्छा सुंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें क्षेत्र की सभी महिलाओं ने करीब यहाँ पर भाग लिया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार महिलाओं के बच्चों ने किस प्रकार पार्टिसिपेट किया है, किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो संदेश दिया है वो सराहनीय है। बच्चों ने माँ के ऊपर जो गीत प्रस्तुत किया था वो बहुत ही अच्छा सुंदर गीत था, जिसमें उन्होंने जन जागरूकता दिया। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस तरह की एक्टिविटी करना और जन जागृति करना बहुत ही अच्छा और काम है। आज की इस कार्यशाला में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की कानूनी और उनके जो हक और अधिकार की बातें हैं वो भी बताई गई है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर जो है जिला बाल कल्याण समिति से हमारी सदस्य मैडम के रूप में आई थी। उन्होंने बहुत ही अच्छी महिलाओं को जानकारी दी है कि किस प्रकार नशे का प्रचलन होता है, शराब के ठेके अगर बंद होते हैं तो महिलाओं को क्या उसमें विरोध करना है, किस प्रकार के राजनीतिक कैरियर में वो भागीदारी ले सकती है। महिलाएं कहीं सशक्त और उन्नत तब बनेगी जब संस्थान और जो बुद्धि समाज है वो कहीं सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और इसमें कोई दोहराई नहीं है। ऐसे छोटे छोटे सम्मेलन के माध्यम से समाज में जन जागृति होती है और हम सभी समाज के अंदर काम करते हैं ताकि समाज के सभी वर्ग जो है वो आगे बढ़े, उनके बच्चे आगे बढ़े और शिक्षावान होकर देश का नाम रोशन करे। आइए हमारे समाज के महानुभाव हमारे बीच में आए हैं समाज सेवी, इनसे बात कर कैसा लगा कार्यक्रम? बढ़िया लगा साहब, कहीं अच्छा लगो, अच्छा लगा, बोलो ना, कहीं अच्छा लगो। बच्चों ने डांस किया, बच्चों ने डांस करा, अच्छा प्रोग्राम हुआ, औरतों ने भाग लिया, बहुत ही अच्छी बात है। आइए हमारे साथ में हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक और भी आए हैं। आप बताइए कि जो नशे की बात है, जो नशा जो करते हैं पुरुष और महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, क्या उनको करना चाहिए? क्या नहीं गलत है। क्या व्यक्ति को नशा छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। महिलाओं की अपनी कोई समस्या होती है क्या, आपको क्या लगता है? सही, बढ़िया लगती है, होती है। देखिए महिलाएं जो है सवेरे 4 बजे उठती है, रात को 12 बजे वो विश्राम करती है। इतना लंबा संघर्ष के बाद भी उसे आराम नहीं मिलता है, वो अपने जीवन में हमेशा व्यस्त जीवन में रहती है। उसके इतने भी अधिकार नहीं है कि वो बाहर जा सके, वो अपना जीवन जी सके है। लेकिन महिलाओं को कहीं न कहीं पुरुष वर्ग ने जो है बांध रखा है, बांध रखा है। मुझे लगता है कि महिलाओं को कहीं न कहीं आज़ादी जो है उनकी हनन हो रही है। आइए हमारे साथ में हमारे आदरणीय गुरुदेव लक्ष्मण जी नार, जो कि इसी धरती पे, कोटा की धरती पे रहते हैं। क्या कैसा लगा कार्यक्रम? बढ़िया लगा साहब। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को, बेटियों को? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। आज महिला दिवस में बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम करो साहब, ये भी करे, जो पढ़ाई लिखो, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया ज्ञान दो, अफसर बनो, पढ़ाई लिखाई करो। क्या क्या बनेंगे अफसर में? दुकानदार बनो, कोई ऐसी बनो, पटवारी बनो, मार साहब बनो। हमारी गणेशी भाई है। भाई ये बताओ कि आज कार्यक्रम कैसा लगो? बढ़िया लगे, कई मजा आयो? बहुत मजा आयो। कितना आयो? घना आयो। एक हाथ बताओ, एक चीज बताओ बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। अच्छा, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को सपोर्ट चाहिए, पुरुष को सपोर्ट चाहिए? नहीं, महिला को चाहिए। हाँ। एक महिला दूसरी महिला पे अत्याचार करती है, कब बंद होगा? वो बंद होनी चाहिए, कभी भी। हाँ, कभी भी होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ, यदि महिला आगे बढ़ेगा, यदि आगे बढ़ेगा ना। हाँ। तो गणेशी बाई का समाज सेवी हमारी गणेशी बाई है, जो कोटा में रहती है, हमारे समाज की ओर माता जी है। और मैंने इनसे आग्रह कर चुका हूं कि अब की बार राजसमंद आना है और हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं इनको पावादोग करता हूं, शत नमन करता हूं। आप 100 बरस 1000 बरस जिए मेरी ओर से और अपने भगवान ठाकुर जी के यहाँ जरूर आएँ। और आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। आइए ठाकुर जी के बारे में 2 शब्द क्यों माता जी कह रही है? आऊँगा भाई ठाकुर जी महाराज, भला जी जरूर।
आए आने पे अवसर तो लाना लाऊंगा भाई हाँ। आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। दिवस में मैंने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। हमेशा होना चाहिए, पर ऐसा होता है कि महिलाओं को कभी भी ज़्यादातर माना नहीं जाता और समाज में भी नीचा दिखाया जाता है, और उनको भी अधिकार है कि भाई वो आगे बढ़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि भाई काम धंधे ऐसे कुछ करे जाए, जॉब भी कर सकती है। आजकल तो बहुत कुछ है, पढ़ाई भी कर सकती है, पर ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता। जो पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है पढ़ाए तो, पर वो समझते नहीं है जिनको मतलब आने के लिए। अगर लड़कियां पढ़ेगी तो आगे चलकर शिक्षक बनेगी, उन्नति बढ़ेगी लड़कियों की तरफ से भी। ज़रूरी नहीं है लड़के पढ़े, लड़कियां भी पढ़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। कोटा में आने का अवसर मिला है और मेरे आदरणीय, मेरे गुरुदेव आदरणीय जगदीश जी, जिन्होंने आज पूरा दिन जो है हमारे लिए समर्पित किया है, पूरा महिलाओं, माताओं, बहनों के नाम किया है। सुबह आप 8 बजे से जो है आज शाम की करीब 6 बजने आई है और आप हमारे साथ में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार माता बहनों की जन जागृति में आप सम्मिलित हुए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं सभी माता बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार आदरणीय जगदीश जी की आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे और हमारे यहाँ पे स्थानीय कोटा के स्थानीय आदरणीय लक्ष्मण जी और समाज सेवी साहब भी हमारे बीच में बता रहे हैं। हासू है ना, आपकी गोत्र हासू है, आप भी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। आपने यहाँ पधार कर इस जनहितार्थ के कार्य में जो सहयोग दिया है, हम सदा आपके आभारी रहेंगे। और माता बहनों और बच्चों को जो आपने ये अमूल्य जो शब्द गए हैं, जो जन जागृति के कहे हैं, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। और आज महिला दिवस पे आपने जो जन चेतना में आपने जो भाग लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, तो हम लक्ष्मण जी के साथ में आपके निवास स्थान पे जा रहे हैं और ये कोटा है। कौन सा इलाका है? रंगबाड़ी के अंदर जो है गणेश जी रोड। कितने मकान है अपने समाज के? यहाँ बहुत है। कितने होंगे? 400-500 घर है यहाँ रंगबाड़ी में? इधर। अच्छा, इधर नहीं, इधर तो कम से कम 20-25 घर होगा। अपन रंगबाड़ी जाने? कहाँ जा रहे हैं अपन? रंगबाड़ी जा रहे हैं। अच्छा, रंगबाड़ी जा रहे हैं। तो देखो, ये भी एक नसीब की बात है कि भगवान के रूप में देखो हमारे लक्ष्मण जी भाई साहब मिल गए आंसू, और वो हमको लेके जा रहे हैं रंगबाड़ी। और रंगबाड़ी में जाके हम देखेंगे समाज के कितने लोग हैं, कितने मित्र मिलते हैं, कितने अच्छे लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे समाज की संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम दोनों पैदल जा रहे हैं और देखो मेरा बैग भी देखो गुरुदेव ने उठा रखा है। ये देखो मेरे को इतना प्रेम है कि मेरे को लेके घर पे नहीं चलना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपकी इस प्रेम का मैं हृदय से नमन करता हूँ और बहुत सम्मान करता हूँ। आप सदा खुश रहे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। आपकी बहुत अच्छी सोच है, आपके पिताजी की बहुत अच्छी सोच थी, उनकी बहुत बड़ी सोच थी कि समाज की होनी व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी बड़ी आपकी सोच थी। और हमारा समाज देखो बुद्धिमान, अभी तक जो है हो धर्मशाला बनवा रहा, जो बच्चों के लिए व्यवस्था चाहिए वो तो हो ही नहीं रही है। हाँ, सबसे बड़ी जो जन जागृति है वो होनी चाहिए शिक्षा में। शिक्षा की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे और गलत जगह ध्यान देते हैं। तो आपके पिताजी क्या नाम था? केसर सिंह जी हासू। केसर सिंह जी हासू, तो जिनका कि स्वर्गवास हो चुका है। परम पिता परमेश्वर उनको आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसी पुण्य आत्मा हमारे समाज में जन्मी और हमारे समाज का नाम रोशन किया। दुर्भाग्य हमारा रहा कि हम उनसे मिल नहीं पाए। पता नहीं हम उस जमाने में थे कि नहीं थे, ये पता नहीं। कितने साल हो गए उनको? 3-4 साल हो गए। यार मेरे को बताना चाहिए, मैं ज़रूर आता। मैं 2006 से समाज सेवा के काम में जुटा हुआ हूँ। अगर 2006 से आप मेरे को कभी बताते तो मैं ज़रूर आता। उदयपुर का लोग भी आए थे नुकता। अच्छा, आए थे? हाँ। ओ बाप रे बाप, मेरे को ही टाइम नहीं मिला इसका मतलब है। उदयपुर से आए थे आए थे। हाँ, इसका मतलब हासू परिवार आपका वही है। वो गांव में बता रहा था ना, पन्नालाल जी। परम सौभाग्य की बात है कि आज कोटा की इस धरती पर हम लोग जा रहे हैं रंगबाड़ी के अंदर और देखेंगे समाज के लोगों की क्या क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी बड़े भाई साहब के साथ में जाने का अवसर मिला है। और आप देखो कितनी आपके अंदर खुशी थी
कि हमारे YouTube चैनल पे आप वीडियो देखते रहते हैं, लगातार उसमें वीडियो आते हैं, तो आप बड़े खुश थे कि गोविंद लाल ओड आज हमारे कोटा में आया है। ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारे घर नहीं आए? आना पड़ेगा। तो मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। रात को 1 बजे ट्रेन है। मैं सब समाज के लोगों से मिलूंगा और सबसे बातचीत करूंगा और आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़ समाज से जुड़ी हुई, किस तरह से समाज रहते हैं और किस प्रकार हिल मिल के रहते हैं, कौन अच्छी सोच रखता है, कौन समाज के लिए पॉजिटिव है और समाज की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों से भी हम मिलेंगे। आशा है कि हमारा समाज बहुत अच्छा समाज है। हम गर्व से कहते हैं कि क्षत्रिय और समाज में पैदा हुए हैं। पैसा जो रहने साला समझ नहीं समाज में बहुत बढ़िया समाज है, अपनी बहुत अच्छी समाज, साफ सुथरी समाज है। और राजपूत क्षत्रिय साफ सुथरी समाज। हाँ, फिर भी वो लोग सुधर नहीं रहे अपन भाग रहे हैं। थोड़ा सुधर लेन घर में खाड़ दें तो एक बेचैन नहीं करता। सही बात है। हाँ, तो चलिए ले चलते हैं आपको रंगबाड़ी और दिखाते हैं समाज के कुछ अच्छे नए दृश्य। जय हिंद, जय भारत, जय ओड समाज। तो ये है कोटा की रंगबाड़ी क्षेत्र, जहाँ पे कभी क्षत्रिय और समाज के लोग अधिक संख्या में रहते थे, लेकिन शहर के बढ़ते चलते और समाज के गरीबी के अभाव में कुछ लोग यहाँ से है पलायन कर गए और कुछ लोग अभी दूसरी जगह पे निवास कर रहे हैं। 5 गांवों में आसपास में पलायन कर गए हैं। आप देख सकते हैं कि चामुंडा माता भैंसासुर भैरू जी का ज़बरदस्त ये मंदिर है। आज भी ये मंदिर और समाज के लिए प्रतीक है और समाज की चीख चीख के पुकार रहा है कि कभी यहाँ पर और समाज रहता था। कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा ए मालिक तेरा नाम रहेगा। भगवान मातेश्वरी चामुंडा माता और भैंसासुर जी भैरू जी का बाबू जी का ये मंदिर युगों युगों तक यहीं स्थापित रहेगा। और मैं इन परिवार का, लक्ष्मण जी के इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उस पुण्य आत्मा केसर सिंह जी हांसू, जिन्होंने अपना जीवन इस समाज के लिए निछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। ऐसे महानुभाव के दर्शन में नहीं कर पाया। मैं बहुत ही अभागा हूँ, लेकिन ऐसे दर्शन करने का अगर मौका मिलता तो अच्छा लगता। लेकिन हमारे साथ में हमारे आदरणीय बड़े भाई लक्ष्मण जी है, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग रहते थे, फिर वो कहाँ चले गए। साहब यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चल गया। यहाँ बेच के गरीब अस्थि जी वहाँ की जो है वहाँ निकल गए। करेसर उरेसर है, पत्थर तोड़ते मजदूर है लोग जो वहाँ निकल गए। प्रकाश करते थे भाई ऐसे चलो नहीं चले वो लोग पत्थर फोड़ देते जो निकल गए। यहाँ से सिटी वाला ने मोल बेच के निकल गए। तो ये ऐसे वंशज के लाल हैं केसर सिंह जी, जिन्होंने बीजेपी पार्टी में भी कई पदों पे वो आसीन रहे हैं। यहाँ कोटा के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे महानुभाव का कोटा में और समाज की पहचान होना अपने आप में गर्व की बात है। मैं ऐसे केसर सिंह जी के चरणों में शत नमन करता हूँ। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ शब्दों के माध्यम से, क्योंकि मुझे उनके दर्शन करने का अवसर नहीं मिला। हो सकता है कि मुझे वो कभी मिले हो और उनके दर्शन भी किए हो सकता है कि मैंने उनको कभी मुलाकात की हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, ज्ञात नहीं आ रहा है। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं बड़े भाई साहब लक्ष्मण जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार पिताजी ने अपनी सेवा समाज के लिए समर्पित की थी। कहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं आएगा, कुछ अगर सेवा काम करेंगे तो वही हमारे साथ में आएगा। और सेवा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं कि सेवा की तो उम्र हज़ारों सालों तक होती है। जो सेवा करता है उसके तो लाखों साल तक उसका नाम हमेशा जीवित रहता है। भले उसकी आत्मा मर जाती, शरीर मर जाता है, लेकिन उसकी कीर्ति कभी नहीं मरती। कीर्ति युगों युगों तक गाई जाती है। ऐसे ही हमारे परम पूज्य केसर सिंह जी, जिनकी कीर्ति युगों युगों तक समाज नाम चलता रहेगा। ये मंदिर बनाया गया, पब्लिक के लिए नाम चलेगा। हमारा अपने कोई पैसे नहीं लिया, चंदा नहीं लिया, खुद ने केसर सिंह हांसू ने मंदिर बनाया। ये खड़ा गणेश जी मेन रोड चामुंडा माता का मंदिर है। देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे एक बात और पता चली है कि ये आप जो है केसर सिंह जी हांसू जो थे ऐसे प्रतिष्ठान व्यक्ति थे समाज में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे भी रह चुके हैं। तो बहुत ही समाज के लिए गर्व की बात है। ऐसे महानुभाव हमारे समाज के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन इस समाज के लिए वो मर गए, मिट गए, खप गए, लेकिन ये समाज जागा नहीं। ये समाज आज भी
मुख्य धारा से जुड़ा नहीं। ये समाज आज भी इन रूढ़िवादी परंपराओं के बीच में अटका हुआ है। इस समाज को हमें मिलकर ठीक करना पड़ेगा। अच्छे कार्यकर्ता हमको मिलेंगे, अच्छे नेतृत्व करने वाले समाज से भी हमको मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज में एक नया परिवर्तन आएगा, समाज में एक नई जागृति आएगी और समाज निश्चित रूप से विकास करेगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। मैं समस्त जिलों में जाकर भगवान चारभुजानाथ की आशीर्वाद से मुझे ये समाज की प्रेमियों को जो जोड़ने का काम भगवान चारभुजानाथ ने मेरे हाथ में दिया है, ये तो भगवान ही जाने, प्रभु ही जाने कि पता नहीं वो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरा इतना फ़र्ज़ है कि भगवान चारभुजानाथ ने अगर मुझे कोई आदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं उसका सदा पालन करूं और ऐसे केसर सिंह जी के सुपुत्र लक्ष्मण जी हांसू से मिलता रहूं ताकि इस समाज को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करूं, पूरा प्रयास करूं, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा समाज का नाम रोशन होगा, हमारे समाज के बच्चे बढ़ेंगे, हमारा परिवार, माताएं, बहनें सब आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में एक नई क्रांति आएगी, एक नई ऊर्जा होगी। मुझे आज यहाँ पर भगवान चामुंडा माता के दर्शन करके और हमारे भैंसासुर जी, भैरू जी के दर्शन करके आज मैं धन्य हो गया और आशा करता हूँ कि निरंतर इसी प्रकार मैं आता रहूँ और ये समाज जन मुझे बुलाते रहे, तो मैं जन जागृति के लिए पूरा प्रयास करूँगा। मैं आपके सदा आपके साथ हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज महिला दिवस मनाया गया, जिसमें हमारी बहन कोमल ने बहुत अच्छा सुंदर अपना स्तुति दी। इसके माध्यम से बालक बालिकाओं को जागरूक किया। महिला दिवस का ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्यक्रम रहा। दिवस की सभी माता बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं कोटा के रंगबाड़ी क्षेत्र में। यहाँ समाज के अलग अलग हम समाज के लोगों से मुलाकात करते हैं। कहीं कहीं हमें समाज की ऐसी विभूतियाँ मिलती है जो अपने आप में बहुत ही समाज के लिए पहचान रखती है। आइए हमारे साथ में आदरणीय हमारे प्रहलाद दास जी ओड, जो कि उनकी अपनी एक अलग ही यहाँ पे पूरी पहचान है पूरे कोटा में, उनके द्वारा किए गए कार्य को आज हम देखने का और उनको एक समाज के मार्गदर्शन के रूप में उनसे हम बहुत कुछ सीखने का हमें अवसर मिलेगा। किस प्रकार से प्रहलाद दास जी ने यहाँ पर जन जागृति कर रखी है, समाज के लोगों में भी जन जागृति कर रखी है। इसके साथ साथ आप सुबह फेरी में भी जाते हैं, तो फेरी में किस प्रकार का आप संदेश देते हैं और किस प्रकार की वहाँ कार्यक्रम होता है और क्या इसका उद्देश्य है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए हमारे साथ में प्रहलाद जी इनसे बात करने के लिए। प्रहलाद जी बताइए, क्या आप कहाँ से हैं, कौन है, पिताजी कौन थे, थोड़ा सा बात करते हैं पहले। पिताजी का नाम है राणा जी और सबसे बड़ा जो मनुष्य जीव का जो मेन उद्देश्य है वो ईश्वर का भजन करना और एक दीनता और एक मानवता की इंसानियत रखनी और समाज के करीब करीब जो भी भाई बहन जो भी है करीब करीब शिक्षित होते रहें तो अच्छा ही है। आप क्या करते हैं, आजीविका क्या है, यहाँ के बाकी के लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? भाई हम तो भगवान की कृपा से ठेकेदारी करता हूँ और सुबह शाम भगवान के भजन करते हैं, यही करते हैं। और समाज के लोगों में क्या परिवर्तन देखते हो, आपका दिल क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है? समाज के लोगों में परिवर्तन आने वाली बात तो बहुत बड़ी बात है। परिवर्तन तो पहले के समय को देखते हुए अभी के समय को जो देखते हैं तो भगवान की कृपा से काफ़ी चेंज आया है, बहुत सा बदलाव आया है। बाकी और ज़्यादा बदलाव आए तो बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि तो समाज के लोगों में परिवर्तन लाना है या समाज जाति के लोगों में परिवर्तन या गोत्र के लोगों में परिवर्तन? सब में परिवर्तन आए तो अच्छी बात है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ अपने रिश्तेदार रहते हैं, रिश्तेदारों में परिवर्तन, लेकिन समाज एक क्या है और रिश्तेदारी क्या होती है, थोड़ा ये बताइए। भाई सब में परिवर्तन तो हो तो अच्छी बात है। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो शिक्षित होना तो बहुत ज़रूरी है। और फिर मानवता का नाता तो सबसे बड़ा है। समाज की क्या दृष्टि देखते हैं आप, क्या होना चाहिए समाज में, किस स्तर का समाज होना चाहिए? क्योंकि पैदा तो आप भी समाज में हुए हैं। भाई समाज में भला ही पैदा हुए उससे कोई मतलब नहीं। बाकी एक इंसान के अंदर जो इंसानियत का जो नाता है वो एक समाज गैर समाज से मतलब ऐसा उसका लुकआउट होना चाहिए कि मतलब हर समाज उसको ये मानेगा आगे वास्तव में इसमें इंसानियत की मूर्ति है। और समाज के तो जो भी है पहले से बहुत काफ़ी तरक्की पे है, बहुत से शिक्षित भी हो रहे हैं। बाकी ठीक है, भगवान ने सब अच्छा ही करेगा। ये जो आप तिलक लगाते हैं ये कब से आपको शुरुआत हुई, कैसे आपने मन में आया कि ये सब करना चाहिए? ये तो भगवान की कृपा हुई है। कितने साल पर तो भगवान की शुरू से बहुत बड़ी कृपा रही है। झोपड़ी में किराए से रहने वाले थे, तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो गुरु संतों की भगवान की कृपा से ये इस सीढ़ी पे पहुँचे हैं। और गुरु महाराज की भगवान की कृपा से बहुत जल्दी आ गया, हमारी वो सीढ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, जो भगवान की कृपा से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, भक्ति करनी है या समाज को आगे बढ़ाना है? भाई क्या देखो करना? सबसे बड़ी बात ये है, गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया, भगवान की अमृत वाणी से गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया, मनुष्य जीव जो दिया है परमात्मा ने, ये सब समाज की बात कर, मनुष्य जीव जो परमात्मा ने दिया है, तो परमात्मा से मनुष्य जीव ने एक वादा कराया कि मैं भजन कीर्तन अपनी जगह, बाकी जब 24 घंटे परमात्मा ने दिए हैं तो उसके लिए 2 घंटे निकालना तो एक छोटी सी बात। कितनी पढ़ाई की आपने? 7वीं। 7वीं के बाद क्यों नहीं पढ़े, क्या हुआ? ईश्वर की कृपा है। क्या हुआ? अब ये भी बहुत बढ़िया हुआ कि जो 7वीं पढ़े, हो सकता है कि ज़्यादा पढ़ते तो आज इस पोजीशन में नहीं आते। तो कम पढ़ा लिखा होना ये भक्ति का मार्ग देता है या ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भक्ति में मार्ग? कम पढ़ा लिखा से ज़्यादा पढ़ा लिखा से वो मतलब नहीं है। बाकी सबसे बड़ी बात है ईश्वर के प्रति श्रद्धा और ईश्वर के प्रति भावना। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भावना जब होती है और तो परमात्मा उसके लिए फिर कई रास्ते निकाल देता है। बाकी उसके प्रति विश्वास होना, उसके प्रति श्रद्धा होना, और जब भी जाके भगवान उसको ऊंची पोजीशन देता है। बिना श्रद्धा बिना भावना तो कुछ भी नहीं। जब भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे तो फिर क्या करोगे जीवन में? उसने सब कुछ दिया है। तो सुबह जो आप ये फेरी लगाते हैं कहाँ से कहाँ तक करते हैं और उससे आपकी आत्मा क्या शांति मिलती है और क्या संदेश देना चाहते हैं? उससे बहुत बड़ी शांति मिलती है, बहुत बड़ी। कितने किलोमीटर की यात्रा होती है करीब? डेली 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। किस तरह से होती है? मजीरा वगैरह भजन कीर्तन करते हो? माइक से करते हैं? माइक से भजन कीर्तन। छोटा माइक, मोबाइल। कितने लोग होते हैं इसमें? इसमें होते हैं हम कभी 10-15 रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर क्या है कि ये जो भगवान का जो भक्ति मार्ग है, ये तो भगवान की कृपा, श्री गुरु संतों की कृपा से किसी के ऊपर होती है कृपा परमात्मा की। जो कौन है आपके गुरु, कौन है, उनका नाम क्या है? हमारे गुरु महाराज जी श्री श्री चक्रधारी जी महाराज जी वृंदावन के, और श्री गुरु महाराज जी के भक्तों की कृपा से आज जाते
जाता हूँ। कब जाते हैं वहाँ पे? मेरी वो रहती है बात, जाता हूँ। कितने भक्त हैं यहाँ पे उनके? बहुत बहुत। बहुत। तो ये थे हमारे साथ में आदरणीय प्रहलाद जी, जिन्होंने बताया कि प्रभु भक्ति के बिना कुछ नहीं संभव नहीं होता। प्रभु भक्ति करने से ही सारे मार्ग खुलते हैं। प्रभु की ही आज कृपा है कि आपके पास आज घर बार लक्ष्मी सभी आज परिपूर्ण है, अच्छा परिवार है, और ये प्रभु ही कराता है सारे काम, और प्रभु ही करते हैं। तो मैं ऐसे प्रहलाद जी, जो कि हमारे समाज के में पैदा होना ही बहुत गर्व की बात है। आपने जो संदेश दिया समाज को, बहुत ही अच्छा संदेश है। प्रभु सदा आपके साथ रहे, भगवान चार भुजानाथ आपके सदा साथ रहे। भगवान चार भुजानाथ का जिससे आप जुड़े हुए हैं, श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो भगवान चार भुजानाथ का मंदिर राजसमंद में आपने सुना भी होगा, है ना? शायद आए कि नहीं आए राजसमंद? राजसमंद हमारी जाने की तैयारी थी, वहाँ से पत्थर लाना था हमारे को राजसमंद से। बाकी वो राजसमंद नहीं आ पाए हम ये यहाँ मकराना से ले लेते हमने। राजसमंद की हमारी तैयारी थी वहाँ आने की। क्या सुना है उसके बारे में आपने? राजसमंद का पत्थर लाना था हमारे को, तो बस। मंदिर के बारे में कुछ सुना? मंदिर के बारे में सुना नहीं, बाकी मंदिर का सुना था। बाकी एक मतलब एक स्वाभाविक मतलब एक अपनापन जैसे सुनते हैं ना अपन, तो उस तरीके से मतलब एक लगाव टाइप नहीं सुना था। तो भगवान चार भुजानाथ का प्राचीन मंदिर है अपना। 300 जब द्वारकाधीश का मंदिर जब बन रहा था उसी समय अपना मंदिर बना था वहाँ पे। नहीं, तो 370 साल पुराना मंदिर है। तो क्या ऐसा मंदिर समाज के लिए होना गर्व की बात है? नहीं, बहुत आप क्या बात है। अब तो चार भुजानाथ को भगवान को दंडवत प्रणाम करता था। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है। अपन ये बात कर रहे थे कि अपन अपने समाज में बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, समाज ज़्यादा नहीं ध्यान देता है, लेकिन 370 बरस पहले उन्होंने मंदिर बना के जो संदेश दिया था, क्या आपको लगता है भाई गीता में भगवान की अमृत वाणी, जो भगवान ने, जो भगवान के मुखारबिंद से जो भगवान ने बोला है, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के अंदर ईश्वर का नाम कैसे भी लो, ये तो भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है तो भगवान नीम साधना उसी को देते हैं, हर किसी को नहीं देते। बाकी उस पर श्रद्धा और विश्वास रखना और उसका नाम कैसे भी लो, जिसमें भव सागर से पार है। बाकी रहे श्रद्धा, रहे विश्वास, जो नहीं कि आज ये कल वो परसों वो, फिर वो नहीं। मैं भी प्रभु का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ। भगवान ठाकुर जी का मंदिर का प्रचार पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। समाज का मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है। अभी हमारे तो मैं सुबह फेरी पे नहीं जाता, मैं सिर्फ समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ कि अपना मंदिर है, भगवान चार भुजानाथ का है, 370 वर्ष पुराना मंदिर है, वहाँ पे आइए। और उस मंदिर को खतरे में पड़ा हुआ है, ज़मीन खतरे में पड़ी है, उनको बचाना है। मेरा लक्ष्य क्या है? समाज की संस्कृति और धार्मिक को बढ़ावा देना, आगे ले जाना। आप जो काम कर रहे हैं ये भी एक अच्छा काम है। फेरी करते हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं, आप लोगों से भगवान के प्रति श्रद्धा में उनको तब्दील करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह अगर 4 बजे 3 बजे 4 बजे या 6 बजे के बीच में कोई प्रभु भक्ति होती है तो बहुत ही अच्छा था। जैसे राजसमंद में है, वहाँ पे भी होती है। अपने समाज में एक भीलवाड़ा में एक छोटा सा गांव है, मालीखेड़ा, ओडो का गांव है वो, और वहाँ पे एक लड़की है, 14 साल हो गए, शादी हो गई, लेकिन गई नहीं है, पति ने उसको रखा नहीं। 14 साल से वो फेरी का ही काम करती है। उसको एक से एक कृष्ण भजन याद है। अपने YouTube चैनल पे भी आप उसको देख सकते हैं, कितना सुंदर वो भजन पढ़ती है। बहुत ही अच्छी लड़की है। और भगवान, ये तो परमात्मा की कृपा है कि उसके भाग्य में क्या लिखा, ईश्वर की कृपा, लेकिन उसके आत्मा में ईश्वर लिखा। जैसे वो मीराबाई का रूप ही है एक तरह की देखा जाए। और लड़की जो है कम पढ़ी लिखी है, 5वीं 4वीं पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति बहुत आस्था है। मेरे मन में भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज को हम भक्ति के साथ साथ शक्ति भी प्रदान करें। तो आप क्या सोचते हो? देखो जी, क्या है कि जब परमात्मा का जो भजन करता है और जो उसकी भक्ति करता है, उसकी शक्ति का उसको पता है कि वो शक्ति नहीं, महाशक्ति है। शक्ति नहीं है, महाशक्ति है। जो भक्ति करता है उसको पता है
वो शक्ति नहीं, माँ शक्ति है। बाकी वो क्या है कि हर किसी को बताने की बात नहीं, कि भाई उस माँ शक्ति का वो तो भगवान की जब कृपा होती है ना, श्री गुरु संतों की कृपा होती है, जब उसकी कृपा से, भगवान की कृपा से अपने मुखारविंद से वाणी निकलती है। ये तो असंभव बात है। जिसने भक्ति करी उसको पता है कि भक्ति में है क्या है, नहीं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, नहीं बहुत कुछ। क्योंकि जब हमारे गुरु संतों ने बताया ना कि हरि नाम के हीरे मोती, अब हीरे मोती जो हमारे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से अब धीरे धीरे अब समझ में हमारे अब आ रही है, अब आ रही है हमारे समझ में, आके वास्तव में है। जब हमने गुरु संतों से, भगवान से क्षमा मांगी कि भाई हम नहीं समझ पाए थे इस लीला को, बाकी अब समझ में आ रही है। तो है नहीं बहुत कुछ है, वो तो जो भक्ति कर रहा है उसको पता है कि क्या है क्या नहीं है। ये जो भक्ति का जो मार्ग है, क्या इसमें जीवन साथी और जीवन संगनी दोनों को साथ मिल के कर सकते हैं या एक पक्ष में ही होता है? देखो, जीवन साथी भी संगनी भी कर सकती है, जो जितना करेगा उतना उसको फल। नहीं, कई क्या महिलाएं नहीं बैठती है, उनको प्रभु भक्ति नहीं चाहिए। भाई देखो क्या है, इसमें शास्त्र का इतिहास है कि पतिव्रता जो नारी जो होती है तो उसको तो उसके पति के आधा हिस्सा मिलना है, उसको तो मिलना है, उसकी भक्ति का भी मिलना है, तो उसका भी मिलना है। और जो पतिव्रता नहीं होती है, आजकल तो कई ड्रामे चलते, तो बाकी वैसे खास तौर पे भजन कीर्तन करने से क्या है कि खुद के पाप तो खुद से मिटेंगे। अपन को इस जन्म का तो पता है, हमारे गुरु संतों ने ये बताया है कि इस जन्म के अगले पिछले जन्मों के उनका कोई हिसाब नहीं है। इस जन्म का तो हिसाब पता है अपन को, अपन ने क्या क्या करे, भाई इसलिए पिछले जन्म को पता थोड़ी है। बाकी इस जन्म में मनुष्य जीवन में मनुष्य सारे पापों से मोक्ष गति पा सकता है और सब पापों का निवारण कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीव को हमारे गुरु संतों ने कुब योनि में बताया है। मनुष्य जीव बताए कर्म योनि, कुब योनि, और पशु को बताया है भोग योनि में, क्योंकि उनको तो भोगना, खाना पीना, मस्त रहना, उनको कोई बात से कोई मतलब नहीं, इसलिए उनको भोग योनि दिए और इनको कुब योनि दिए, कुब योनि में, कर्म योनि में। तो ये थे हमारे प्रहलाद जी, जिनसे हम सुन रहे थे गीता के कुछ अध्याय के बारे में आकलन कर रहे थे, कुछ ज्ञानवीन बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। तो कहते हैं कि लाली देखन मैं चला मैं भी हो, कि लाली देखन मैं चला जित देखूँ ते लाल, लाली देखन मैं चला और मैं भी हो गया लाल। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे अच्छे व्यक्ति, ऐसे सज्जन व्यक्ति जो भगवान सावरिया सेठ में इतनी रुचि रखते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति, अटूट भक्ति रखते हैं, जो सुबह अपना प्रातः सारा काम काज छोड़कर स्नान ध्यान कर कर भगवान की प्रभु भक्ति में घंटे 2 घंटे लीन हो जाते हैं, समाज को संदेश देते हैं, देश को संदेश देते हैं, नगर को संदेश देते हैं। ऐसे महानुभाव हमारे साथ में थे जिनसे हमने बात की। आदरणीय प्रहलाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रकार से भक्ति का जो संदेश दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा संदेश है। चाहे देखिए मानव जन्म लिया है, हम छोटे क्षेत्र में भी अगर प्रचार करें तो वो अपने लिए परिपूर्ण होता। महाराणा प्रताप कभी अपनी राजधानी से बाहर नहीं निकले थे, कभी उदयपुर, लेकिन उनका आज नाम है, क्योंकि वो कट्टर जो है देशभक्त थे, तो उनमें नाम आता है। तो बहुत ही अच्छी बात है जब ऐसे महापुरुष ऐसे सज्जन से मिलते हैं, और धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसे पूत को जन्म दिया जो भक्ति, प्रभु भक्ति कर रहे हैं। प्रहलाद जी, जब हमने देखा था कि हिरण्यकश्यप जैसे के पुत्र संतान के रूप में प्रहलाद का जन्म हुआ था, और प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगवान की पूजा अर्चना करते रहे। उनके पिता की मृत्यु के कारण भी प्रहलाद जी के हाथ से, क्योंकि पाप का गड़ा जब
भर जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और पापों का नाश करते हैं। यही गीता सार में हर बात वर्णन और विवरण की गई है। आइए हमारे प्रहलाद जी है जिनके उनके मुख से हम एक प्रभु कृष्ण का छोटा सा जो आपको अच्छा भजन जो याद है उसको हम सुनने के लिए बेताब हैं। हमारे दर्शक जो है देखने वाले वो भी उसको भी अच्छा लगेगा कि प्रभु का ऐसा कौन सा भजन है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। श्री श्री गुरुदेव महाराज जी की जय हो। श्री श्री गुरु ग्रंथ महाप्रभु जी की जय हो। प्रेमी बन सदा तू प्रेम से, प्रेमी बन सदा तू प्रेम से, गुण गोर गाया कर। प्रेमी बन सदा तू, प्रेमी बन सदा तू प्रेम से, गुण गोर गाया कर। हे मानुष जन्म है अनमोल, वर्ता मत गंवाया कर। मनुष्य जीव अनमोल है, इसको व्यर्थ मत गंवा। हे मानुष जन्म है अनमोल, वर्ता मत गंवाया कर। हे भाई बंधु जो तेरे, सभी स्वार्थ के साथी है। हे भाई बंधु जो तेरे, सभी स्वार्थ के साथी है। जाना है अकेले अंत, ये मत भूल जाया कर। जाना है अकेले अंत, ये मत भूल जाया कर। प्रभु के जन तेरे साथी, प्रभु के जन तेरे साथी, ये सच्चे मान ले मन में। जो कहते हैं कुछ कुछ उनकी बातें मान जाया कर। हे डोता भोज दुनिया का, हे डोता भोज दुनिया के, बुला के काम सब अपना। हे डोता बोझ दुनिया का, बुलाकर काम सब अपना। ये सपना सा मन में जान, कभी तो जाग जाया कर। ये सपना है समझ के जाग जाया कर। फिर भी ये देख, फिर भी तुम्हें लालच हुआ बारी, फिर भी ये देख तुम्हें लालच हुआ बारी। अपना कुछ नहीं बिरही, सदा हरि को रिझाया कर। अपना कुछ नहीं बिरही, सदा हरि को रिझाया कर। प्रेमी बन सदा तू प्रेम से, गुण गोर गाया कर। प्रेमी बन सदा तू प्रेम से, गुण गोर गाया कर। श्री श्री गुरुदेव महाराज जी की जय हो। श्री श्री गुरु ग्रंथ महाप्रभु जी की जय हो। कृष्ण भजन छोटा सा 2 लाइन, 2 लाइनें जैसी भी आप, जैसा आपका अच्छा। श्री श्री गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री श्री गुरु ग्रंथ महाप्रभु जी की जय। घर घर में श्री हरि नाम की धुन होनी चाहिए, हरि धुन होनी चाहिए। बाहर भीतर मन प्राण में धुन होनी चाहिए, हरि धुन होनी चाहिए। नाम यज्ञ है नाम ही पूजा है, नाम यज्ञ है नाम ही पूजा है। जो न करे तो सो ये यज्ञ है। सुमिर सुमिर वो पार, ये धुन होनी चाहिए, हरि धुन होनी चाहिए। वर्णाश्रम नहीं जात विचार, सब कोई को है अधिकार। नहीं वेद बारंबार, ये धुन होनी चाहिए, हरि धुन होनी चाहिए। बिरी समय ना व्यर्थ गमाओ, लघु जीवन मन मत बरमाओ। हर पल हर क्षण हर बार, ये धुन होनी चाहिए, हरि धुन होनी चाहिए। घर घर में श्री हरि नाम की धुन होनी चाहिए, हरि धुन होनी चाहिए। बाहर भीतर मन प्राण में धुन होनी चाहिए, हरि धुन होनी चाहिए। श्री श्री गुरुदेव महाराज जी की जय हो। श्री श्री गुरु ग्रंथ महाप्रभु जी की जय हो। तो देखा आपने किस प्रकार आपने एक अमृतवाणी के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास किया है। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर वो शीशा तलाश करो जिसके एक चोट से पत्थर भी टूट जाए, ऐसा शीशा तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और मिल जाए समंदर तो उसकी गहराई की तलाश करो, और मिल जाए गहराई तो उसमें हीरे की तलाश करो। तो ऐसे ही हीरे हमें मिले हैं कोटा की इस
पावन धरा के ऊपर, जहाँ पर हमारे प्रहलाद जी जन जागृति का काम करते हैं। इसके साथ साथ अपना व्यापार भी है, ठेकेदारी का काम है, वो भी करते हैं। समाज के ऐसे महापुरुष अपने आप में होना ही बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस प्रकार से भक्ति का मार्ग कर रहे हैं हमेशा सफल रहें, आगे बढ़ते रहें। और अपना जो समाज है जो अपना समाज है रूढ़िवादी परंपराओं से घिरा हुआ है, उसमें भक्ति तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आप आज शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पूर्वज तो 370 साल पहले भी उनमें कृष्ण की भक्ति थी और उन्होंने मंदिर बना के साबित भी कर दिया था कि हम भी क्षत्रिय और समाज के लोग हैं। हम उस सगरवंशी राजा के सुपूत हैं, हम उस भागीरथ की संतान हैं, हम उस माँ जसमा की संतान हैं। हम अपना समाज जो है उस ज़माने में जागृति दी थी। भगवान चारभुजानाथ का मंदिर जब बनाया था उन्होंने, तो किस सोच के साथ बनाया था कि हम रहें ना रहें लेकिन हमारा समाज रहे और हमारी संस्कृति रहे और भगवान चारभुजानाथ का नाम हमेशा रहे। तो मुझे लगता है कि आपको भी वहाँ आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। और भगवान, हो सकता है कि भगवान ने मुझे ही भेजा हो आपको बुलाने के लिए, है ना। प्रभु की इच्छा हो कि भाई जाओ, प्रहलाद जी वहाँ रहते हैं। अब किस माध्यम से भेजा वो सावरा है, उसको नहीं पता नहीं। मीटिंग पास में हो रही, जबकि मैं 2-3 बार यहाँ पास में भी आया था मीटिंग की, मेरे को नहीं पता यहाँ समाज के लोग रहते हैं। लेकिन आज पता लगा कि यहाँ पर रहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि कैसे आपसे मिला, कैसे हुआ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि प्रभु ही करवाता है सारे काम। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजसमंद में जब भी पत्थर लेने जाएं, जगन्नाथ की कृपा से उनके तकदीर पे ऐसा पत्थर पड़ा कि वो माला माल हो गए। उनके नसीब में पत्थर आया, भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। और उनका पत्थर आज देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो इतनी बढ़िया मार्बल की खानें मिली और आज वो सारे व्यापारी अरबपति और खरबपति हो गए, लेकिन प्रभुपति आज भी वो करते रहते हैं। भगवान चारभुजानाथ की कृपा हमेशा सदा भक्तों पर बनी रहे। आज प्रहलाद जी से बात करके बहुत खुशी हुई है। मैं चाहता हूँ कि प्रहलाद जी से निवेदन करता हूँ कि आप समाज की जन जागृति में हमारा सहयोग करें, और जो समाज में हमें साम्राज्य स्थापित करना है, समाज को जो उच्च पहचान दिलानी है, उसमें हम पूरे सफल रहेंगे। हम क्षत्रिय और समाज के लोग हैं, लेकिन समय के अभाव में हम रास्ता भटक गए, हम गलत दिशाओं में चले गए, शराब नशा आदि रूढ़िवादी परंपराओं में चले गए, हम अपने आप को भूल गए। तो मुझे लग रहा है कि इसको याद दिलाने की ज़रूरत है। जैसे बजरंगबली को अंत समय में याद किया था कि तुम पवन पुत्र हनुमान हो और तुम में बहुत शक्ति है, तब हनुमान जी जागे थे और 100 लांग समुद्र पार करके और सीता माता को पता लगाया। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? भाई हमारी तो श्री गुरु महाराज जी की भगवान की कृपा से अभी दीपावली तक हमारी बहुत बड़ी तैयारी है, क्योंकि ये बोलेरो कार रहेगी मेरे पास। श्री गुरु महाराज जी भगवान की कृपा से 8-10 भक्त लोग रहेंगे मेरे साथ में, क्योंकि हमारा तो मान के चलो कि सब जगह जाना है हमारे को, सब जगह भजन कीर्तन करना है, सब जगह बताना है, समझाना है, और कहीं पर भी हम भजन कीर्तन करने जाएंगे श्री गुरु महाराज जी की भगवान की कृपा से निःशुल्क, कोई चार्ज, कोई पैसा कुछ भी नहीं है। हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयारी है दीपावली के आसपास की, और फिर आगे श्री गुरु महाराज जी भगवान जैसे चाहें वैसे उनकी कृपा है। नहीं, ये तो अपन करने वाले हैं, लेकिन कुल के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा कुल जिसमें हमने जन्म लिया, हमने तो कुल का नहीं, हमने तो पूरे विश्व का ठेका लेके चल रहे हैं। हम तो हमने कुल का नहीं, हमने तो पूरे विश्व का ठेका लेके चल रहे हैं। पूरे विश्व का हम क्या ठेका लेंगे? ठेकेदार तो भगवान है। अच्छा, ठेकेदार तो वही है। हाँ भाई, अपन तो श्री गुरु महाराज जी की भगवान की कृपा से जितना श्री गुरुजनों से जो पाया है, जो अनमोल धन मिला है, अब श्री गुरु संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से सब जाति जनजाति पे, सब पे हमारे को तो अनमोल धन है भगवान का। हमारे गुरु संतों ने ये बताया कि राम नाम के हीरे मोती, अब जिसने पाए हैं उसने जाना है कि हीरे मोती है या नहीं है, और वास्तव में हीरे मोती हैं वो तो जो कुछ है उसको पता है, क्योंकि हम 2-4 साल तक करेंगे, और फिर भगवान की मर्जी, वो जितने साल कराएगा उतने साल करेंगे। कब होगा ये मिशन? ये हमारा दीपावली देवटी के रस तक। तो हमारे राजसमंद उदयपुर में आ जाइए, सब जगह।
मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं भी आपका सहयोग करूँगा। बिल्कुल भी आऊँगा। बिल्कुल, सब जगह, मेरे 2 भाई हैं, वो भी भजन करते हैं। सब जगह। मैं भजन नहीं करता हूँ, मुझे ज्ञान सब है, लेकिन मैं भजन नहीं गाता हूँ। मैं सिर्फ सामाजिक लेवल से जुड़ा हूँ। सब जगह आए, क्योंकि क्या है कि हमारा जो मंदिर है ना, अभी ये जो हमारा मंदिर बन रहा है, ये बन जाएगा अभी बहुत जल्दी, दीपावली के पहले हो जाएगा। बाकी देवटी के आसपास हम लग जाएंगे इसमें। देव चुल्ली कर देते। हाँ, तो देव चुल्ली की 11 से शुरुआत राजसमंद से करें तो कैसा लगेगा? अब जैसे गुरु संतों की आज्ञा होगी वैसा काम करेंगे। शुरुआत तो वो नहीं, ये कहता ना वो मन को वश में रखने से कभी संकोच नहीं होता। भाई क्या है कि हमें तो क्या है कि गुरु संत जैसे चलाएंगे ना वैसे चलना है। अभी कुछ जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था धीरे धीरे बच्चों को समझा रहे हैं कि भाई अब समझो, क्योंकि हमें तो भजन कीर्तन करना ही करना है। और पूरे विश्व का सोच रखा है हमने, तो जाति की नहीं, सब जगह, क्योंकि भगवान का नाम तो अनमोल है। और जिसके और भगवान की कृपा होगी जो ले लेगा, जिसकी नहीं होगी जो नहीं लेगा, उसमें क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रहलाद जी का। कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है कि भगवान प्रभु भक्ति से हीरे मोतियों की जो दौलत है वो प्राप्त होती है, कहीं न कहीं मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, मानव जीवन भी जो है सफल होता है, सार्थक होता है। मुझे लगता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य है। इस सेवा में अगर हमें भी सम्मिलित करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारा भी साधु संतों, हमें तो व्यक्तिगत ध्यान है, हमें कोई आजकल में नहीं मिला है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ज्ञान है। और मेरे 2 भाई हैं, वो बहुत ही अच्छा सत्संग और भक्ति का कार्यक्रम करते हैं, उनसे भी आपको मिलने का मौका मिलेगा। और आज कोटा की इस धरती पर आकर बहुत बहुत अच्छा लगा है, बड़े भाई से मिला करते ही। और हमारी माता दादी आदरणीय गणेशी बाई, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया जो हमारे समाज में अमृत वर्षा कर रहे हैं, शब्दों की अमृत वर्षा कर रहे हैं कृष्णवाणी से, वो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसी माता के चरणों में मैं हमेशा शत नमन करता हूँ। ऐसे ही माताएं, हर जितनी भी हमारी समाज की और समाज की माता है, ऐसे लाल को जन्म देकर हमारे समाज में विकास की ओर ले जाए, हमारे समाज में भी भक्ति स्थापित हो और रूढ़िवादी परंपरा खत्म हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और माँ जसमा सती माता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमने और समाज में जन्म दिया और समाज के कुल में हमें जन्म देकर हमारे समाज का नाम गौरव बढ़ाने का हमें अवसर दिया है। उसके लिए हम माता रानी के सदा ऋणी रहेंगे। जय चार भुजानाथ की।